नमस्ते सदावत्सल्य मातृभूमि जय हिंद दोस्तों। आज के टॉप डिफेंस हेडलाइंस है। भारतीय वायुसेना का 9 बेस रिपेयर डिपो जल्द ही स्वदेशी रूप से बने फ्लाई बाय वायर सिस्टम का इंटीग्रेशन करेगा मिराज 2000 फाइटर जेट्स पर। कोचिन शिपयार्ड का बड़ा ड्राई डॉक जून 2024 तक तैयार हो जाएगा, जहां भारत का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया जाएगा और ये 2035 में INS विक्रमादित्य की जगह लेगा। भारतीय सेना ने एक रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी की है 10,000 हैंड हेल्ड थर्मल इमेजर अनकूल्ड डिवाइसेस की, जिससे कि सैनिकों की जो सर्विलांस करने की क्षमता है वो 3000 मीटर तक बढ़ जाएगी। भारत की अस्त्र मिसाइल को कई देश लेना चाहते हैं। DRDO तेजस फाइटर जेट के लिए उत्तम आईसा रडार का उत्पादन बढ़ाएगा। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने एक कीलैंड सेरेमनी आयोजित की है चौथे और 5वें एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट की भारतीय नौसेना के लिए। चलिए बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत की व्हीकल्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी कि VRD ने माउंटेड गन सिस्टम नाम की एक परियोजना शुरू की है। इस परियोजना का लक्ष्य भारतीय सशस्त्र बलों के लिए एक अत्याधुनिक तोपखाना प्रणाली को विकसित करना है। VRDE की माउंटेड गन सिस्टम की तुलना वर्तमान में दुनिया भर में चल रही जो अन्य समकालीन माउंटेड गन सिस्टम प्रणाली है उन्हीं के साथ की गई है, जो कि भारतीय प्रणाली की ताकत और क्षमता को प्रदर्शित करती है। VRDE की जो माउंटेड गन सिस्टम है वो अपने समकक्षों की तुलना में कई फायदों का दावा कर रही है, खासकर कि इसमें 10.15 किलोवाट ऑब्लिक टन क्षमता का हाईएस्ट पावर टू वेट रेशियो है, जो कि बेहतर गतिशीलता और एजाइलिटी को दर्शाता है। इसके अलावा इस माउंटेड गन सिस्टम की अधिकतम सीमा यानी कि रेंज 45 किलोमीटर है, जो कि अधिकांश जो अन्य प्रणाली हैं उनसे अधिक है। फिलहाल VRDE का ये जो माउंटेड गन सिस्टम है वो अभी अपने विकास के चरण में है, लेकिन इतना तो है कि जो वैश्विक प्रणालियां हैं उनकी तुलना में इसमें कई फायदे होंगे, जो कि भारतीय सशस्त्र बलों के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत की स्वदेशी रूप से निर्मित अस्त्र मिसाइल के लिए कई देश इसकी जानकारी मांग रहे हैं और वो इसे रूसी हथियारों का विकल्प भी समझ रहे हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि अस्त्रा MK1 जो मिसाइल है वो एक बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, जिससे कि भारत Su-30 MKI फाइटर जेट से ऑपरेट करता है और भारत Su-30 फैमिली को ऑपरेट करने वाला बड़ा ऑपरेटर है। इसी को देखते हुए कई देश अस्त्र मिसाइल पर अपनी रुचि को व्यक्त कर रहे हैं। दरअसल भारत ने अपनी अस्त्र मिसाइल BBRAM को पश्चिमी तकनीक को देखते हुए तैयार किया है और ये AIM-120 एडवांस मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल के समकक्ष है। जब भारतीय वायुसेना ने R-77 पर अस्त्र MK1 का प्रदर्शन किया था तो अस्त्र MK1 ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। इसीलिए भारतीय वायुसेना अधिक संख्या में इस मिसाइल को अपने फाइटर जेट यानी कि Su-30 MKI पर इंटीग्रेट कर रही है। साथ ही साथ अस्त्र MK1 मिसाइल की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए भारत निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट के अवसरों पर भी ध्यान दे रहा है। Su-30 फाइटर जेट को ऑपरेट करने वाले कई देशों ने, जिनमें कि वियतनाम, मलेशिया, अर्मीनिया, इंडोनेशिया और अल्जीरिया शामिल है, उन्होंने इसकी डिटेल भारत से मांगी है। ये देश अपनी वायु रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने और रूस पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए अस्त्र MK1 की क्षमता को पहचानते हैं और अगर भारत इन मिसाइलों को निर्यात करने में सफल होता है तो वैश्विक बाजार में भारत एक प्रमुख और बड़ा खिलाड़ी बनने की ओर अग्रसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। हाल ही में एक अज्ञात सुविधा पर 8000 किलोमीटर रेंज वाले मोबाइल लॉन्चर पर अग्नि 5 मिसाइल को देखा गया है, जो कि भारत की रणनीतिक इंटरकॉन्टिनेंटल न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल है और कहा यह जा रहा है कि भारत इससे भी ज्यादा घातक अग्नि 5 MK2 को भी तैयार कर रहा है। अग्नि 5 की अगर बात करते हैं तो इसे DRDO के द्वारा विकसित किया गया है, जो कि एक ICBM मिसाइल है और इसकी रेंज ऑफिशियली तो 7000 किलोमीटर बताई गई है, लेकिन ये इससे ज्यादा दूरी पर हमला करने में सक्षम है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, तेजस Mark 1A फाइटर जेट का जो निर्माण है वो 2025 से काफी तेजी से आगे बढ़ेगा और DRDO स्वदेशी रडार सिस्टम की बढ़ती हुई मांग को ध्यान में रखते हुए इसके उत्पादन को बढ़ाएगा। बता दें कि पहले जो तेजस Mark 1A हैं उनमें इजरायली रडार लगा होगा और बाकी के जो बैचेस हैं उनमें उत्तम रडार लगाया जाएगा, जिसमें कि प्राइवेट सेक्टर की जो फर्म्स हैं वो 40 यूनिट्स की सप्लाई करेंगी और उत्तम रडार को दोस्तों भारतीय वायुसेना का जो दूसरा यानी कि सेकंड बैच है 97 तेजस Mark 1A फाइटर जेट्स का, उनमें भी लगाया जाएगा। और यही नहीं कहा जा रहा है कि वर्तमान में मौजूद जो 40 तेजस Mark 1 फाइटर जेट हैं उनमें भी इस स्वदेशी उत्तम आईसा रडार को लगाया जाएगा। इसीलिए DRDO इसके प्रोडक्शन को तेजी से प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के द्वारा करवा रहा है। रक्षा मंत्रालय ने IDEX इनिशिएटिव के तहत एक चैलेंज इशू किया है, जिसके तहत प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज को प्रेशराइज्ड रेडॉम्स को डिजाइन और डेवलपमेंट करना होगा, वो भी इंडियन एयरफोर्स के रडार्स के लिए। प्रेशराइज्ड रेडॉम हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशन के लिए डिजाइन किए जाते हैं। ये रेडॉम बड़ी गुंबद के आकार की संरचनाएं होती हैं, जो कि रडार सिस्टम और एंटीना को मौसम और अन्य स्थितियों से बचाती है और वे एंटीना के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को भी दुश्मनों की नजरों से बचाती है। इस रेडॉम के कई तरीके के फायदे मिलेंगे,
जैसे कि एंटीने पर अगर बर्फ या फिर जमने वाली बारिश है उसे जमा होने से यह रोकेगा। हवा की वजह से जो डस्ट एंटीने पे लगती है वो भी इससे बचाई जा सकती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, रशिया की रोस्टेक ने घोषणा की है कि वे अपने एक स्पेशल बेस का निर्माण पूरा कर चुके हैं जो कि PAK-DA नेक्स्ट जनरेशन बॉम्बर की टेस्टिंग के लिए होगा। ऐसे में दोस्तों, भारत के लिए अभी एक विचार बना हुआ है कि इस तरीके का जो लॉन्ग रेंज स्ट्रैटेजिक बॉम्बर है उसे भारत लेगा या नहीं, क्योंकि दोस्तों चाइना अपने S-26 स्टेल्थ बॉम्बर को 2025 तक तैयार कर लेगा। ऐसे में जो विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि जो अमेरिकन B-21 बॉम्बर है वो काफी महंगा है, इसलिए भारत को रशिया के साथ हाथ मिलाना चाहिए और भारत को 20 इसी तरीके के जो PAK-DA नेक्स्ट जनरेशन के बॉम्बर्स हैं उन्हें लेकर बातचीत करनी चाहिए। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय सेना इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग के साथ एक सैन्य ग्रेड के सॉफ्टवेयर को तैयार कर रही है जो कि खुफिया ऑपरेशंस को बढ़ाने के लिए AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस होगा। कहा जा रहा है कि भारतीय सेना ने 5G प्रयोगशालाओं को बना लिया है। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 6G का परीक्षण करने के लिए भी तैयार हो चुके हैं। यानी कि भारतीय सेना भविष्य के युद्ध की तैयारी कर रही है, इसीलिए अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए लगातार नई नई तकनीकें विकसित कर रही है और यही वजह है कि महत्वाकांक्षी परियोजनाओं पर काम शुरू हो गया है, जिसमें कि सैन्य ग्रेड के 5G और 6G दूरसंचार एप्लीकेशन विकसित किए जा रहे हैं और भारतीय सेना जल्द ही 6G का भी परीक्षण करने वाली है। आपको बता दें कि डिजिटल और साइबर सुरक्षा क्षेत्र में काफी तेजी से बदलाव हो रहे हैं। भारतीय सेना के जवानों को इन चुनौतियों से निपटने के लिए कई तरीके की तैयारियां तक भी करा दी गई है। यही नहीं, कहा यह भी जा रहा है कि दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर ऑफ बैटल यानी कि ऑरबैट को पहचान करने के लिए एक सॉफ्टवेयर भी बनाया गया था जो अब काम कर रहा है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय सेना ने हर इलाके हर मौसम में इस्तेमाल किया जाने वाला एक खास लेंस विकसित किया है जिसका इस्तेमाल युद्ध के दौरान दुश्मनों के एयर डिफेंस सिस्टम्स को चकमा देने के लिए किया जा सकता है। इससे दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट करने में मदद भी मिलेगी। इस लेंस का नाम है लूनबर्ग। सेना ने अब लूनबर्ग लेंस का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है जो कि एक ड्रोन से जुड़ा हुआ होता है। इसका इस्तेमाल दुश्मन के हथियारों, ग्राउंड फोर्सेस और विमानों के हथियारों का पता लगाने के लिए किया जाएगा। लूनबर्ग लेंस जब ड्रोन से जुड़ा होता है तब ड्रोन के रडार की क्षमता और ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे कि एक हेलीकॉप्टर की तरह दिखाई देता है। साथ ही रडार क्रॉस सेक्शन का जो क्षेत्रफल जितना अधिक होता है, लक्ष्य उतना ही बड़ा होता है। हेलीकॉप्टर की तुलना में ड्रोन में छोटे रडार क्रॉस सेक्शन होते हैं और लूनबर्ग लेंस रडार सिग्नेचर को बढ़ाता है, जिससे कि दुश्मन की जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो धोखा खा जाती है। ये ड्रोन रडार में हेलीकॉप्टर के साइज का दिखता है जो कि दुश्मनों को मजबूर करेगा इस पर मिसाइलें दागने के लिए। खास बात यह है कि इस लेंस को भारतीय सेना की डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया है। इस लेंस को अगर क्वाडकॉप्टर या किसी भी ड्रोन में फिट किया जाएगा तो ये ऐसे सिग्नल छोड़ता है जिससे कि दुश्मन को ये लगेगा कि एक बड़ा हेलीकॉप्टर है। बता दें कि इस लेंस को भारतीय सेना के कैप्टन धीरज उमेश ने बनाया है। यही नहीं, इसके अलावा ये भी कहा गया है कि ये खुफिया जानकारी को इकट्ठा भी करेगा। ये रडार पर 360 डिग्री को कवर कर सकता है और किसी भी दिशा में रडार के संकेतों को प्रतिबिंबित कर देगा। और यही नहीं, ये सुरक्षा बलों को दुश्मनों के हथियारों की जो स्थिति यानी कि पोजीशन और तैनाती प्रणाली है उनके बारे में भी पता लगाकर सेना की मदद करेगा। इस ड्रोन की रेंज 15 किलोमीटर है और ये 40 मिनट तक उड़ सकता है और ये प्रणाली गर्म रेगिस्तान और काफी ऊंच ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में काम कर सकते हैं। एक लेंस की कीमत लगभग 55,000 रुपए है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, अमेरिका की कंपनी ने एक ऐसा ड्रोन तैयार किया है जो एक ड्रोन नहीं बल्कि एक रॉकेट के रूप में काम करने वाला मानव रहित हथियार होगा और इस हथियार का नाम है रोड रनर। अमेरिकी कंपनी इसका निर्माण कर रही है। कहा जा रहा है कि मौजूदा वक्त में सिर्फ अमेरिका ही इसका एकमात्र ग्राहक है। बता दें कि ये एक रीयूजेबल वीटोल है, यानी कि इसका इस्तेमाल दोबारा किया जा सकता है। अमेरिकी कंपनी का कहना है कि रोड रनर ड्रोन जेट इंजन से संचालित होने वाला दुनिया का एकमात्र ड्रोन है और ये किसी भी हवाई लक्ष्य को इंटरसेप्ट करके उसे हवा में ही खत्म करने की क्षमता रखता है। यही नहीं, ये दुश्मनों की क्रूज मिसाइल, ड्रोन और फाइटर जेट्स को तबाह कर सकता है। रोड रनर ड्रोन अन्य रक्षा ड्रोन की तरह फाइटर जेट के अंदाज में टेक ऑफ नहीं करता। ये सीधा टेक ऑफ करता है और ठीक वहीं से लैंड होता है। अजरबैजान के राष्ट्रपति ने भारत और फ्रांस पर आरोप लगाया है कि वो आर्मीनिया को भड़का रहे हैं। बता दें कि अब अजरबैजान अपने दुश्मन के साथ शांति समझौते के लिए भी तैयार हो गया। अजरबैजान के राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और फ्रांस आर्मीनिया को जो हथियार दे रहे हैं वो आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। आप सब जानते हैं कि अजरबैजान पाकिस्तान और तुर्की का करीबी है। यही नहीं, अजरबैजान के राष्ट्रपति ने कहा कि वे अब पूर्ण शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने की दिशा में काम करेंगे। बात साफ है दोस्तों कि फ्रांस और भारत की जो हथियार आर्मीनिया को मिले हैं उससे दहशत तो अजरबैजान की बढ़ गई है, इसीलिए वो आरोप लगा रहा है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। आदित्य L1 अंतरिक्षयान पर लगे सौर पराबैंगनी इमेजिंग टेलीस्कोप उपकरण ने 200 से 400 nm वेवलेंथ में सूर्य की पहली फुल डिस्क छवियों को सफलतापूर्वक कैप्चर किया है। सोलर अल्ट्रावाइट इमेजिंग टेलीस्कोप यानी कि सूट
विभिन्न वैज्ञानिक फिल्टरों का उपयोग करके इस वेवलेंथ में सूर्य के प्रकाश मंडल और क्रोमोस्फेयर की छवियों को कैप्चर करता है। 20 नवंबर 2023 को स्वीट पेलोड को चालू किया गया था और एक सफल प्री कमीशनिंग चरण के बाद टेलीस्कोप ने 6 दिसंबर 2023 को अपनी पहली प्रकाश विज्ञान छवियां ली। इसमें 11 अलग अलग फिल्टर इस्तेमाल किए गए। तो फिलहाल दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के समझ में कोई प्रश्न जवाब आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।